मिठाई पसंद करने वाली लड़की ने फिटनेस को लेकर कुछ ज्यादा ही पागलपन दिखाना शुरू कर दिया था। अब तो हाल ये हो गया था कि उसने अपने शरीर पर ब्रोकली उगानी शुरू कर दी थी। उसकी माँ को लगने लगा कि बेटी किसी बुरी आत्मा के वश में है। घबराकर उसने एक मशहूर झाड़ फूक करने वाले चॉकलेट बाबा को बुला लिया। लड़की पहले बहुत जिंदा दिल और प्यारी हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से वो बिल्कुल बदल गई थी, जैसे उसमें कोई और बस गया हो। परेशान माँ बाबा को ऊपर बेटी के कमरे तक ले गई। धीरे से दरवाजा खोला। अंदर लड़की वर्कआउट कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब गुस्सा था। वो बिना रुके लगातार एक्सरसाइज करती जा रही थी। पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके सिर पर ब्रोकली उग आई थी और वो अपनी माँ को पास तक नहीं आने दे रही थी। माँ डर और दुख से रो पड़ी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी को क्या हो गया है। बाबा ने कमरे में जगह जगह क्रॉस, धार्मिक चिन्ह लगा दिए। तभी एक आवाज आई। लड़की अब भी एक्सरसाइज कर रही थी, जैसे उसे थकान का कोई असर नहीं हो रहा हो। बाबा ने जल्दी से जमीन पर चिपचिपा चावल बिखेर दिए और एक झपमाला बनाकर कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन लड़की पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार पसीना बहाती रही। उसके सिर पर अब और ज्यादा ब्रोकली उग आई थी। फिर अचानक उसने अपनी ही त्वचा को फाड़कर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कमरा कांपने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। चारों ओर चीजें गिरने लगी। अब वो लड़की पूरी तरह एक राक्षस में बदल चुकी थी। बाबा ने 2 बोतलें उठाई और उसमें भरी जादुई दवा उसके चेहरे पर छिड़क दी। जैसे ही दवा उसके ऊपर पड़ी, जिम के सारे उपकरण एक एक कर टूटने लगे। ये देखकर राक्षस जैसी लड़की मम्मा मम्मा चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी। उसे धोखा हो गया। बाबा लगातार जादू की दवा उस पर छिड़कते रहे। एक हरा सा धारा चॉकलेट बाबा पर गिरा। फिर एक जोरदार चिल्लाहट के साथ लड़की अचानक सामान्य हो गई। माँ और बेटी दौड़कर एक दूसरे से लिपट गयी। वो पल बहुत भावुक था। ये देखकर बाबा मुस्कुरा दिए, लेकिन जाते जाते उन्हें तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़े और फिर बिना रुके खुद भी एक्सरसाइज करने लगे।